सचिन ने पूछा है परहैप्स कि आर्मी के लिए जब अटैक कोई होता है, हाँ जी, तब इनकाउंटर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी जो लोकल दो टेररिस्ट थे, उनका घर को बॉम्ब कर दिया गया। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे को पता है, या तो पहले पता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अगर नहीं पता तो जब कुछ ऐसा जैसे पहलगाम हुआ या मान लो आपका उरी हुआ, कुछ भी अटैक हुआ, उसके बाद जाके ऐसे एक्शन क्यों लिए जाते हैं? बीच में क्यों नहीं खबरें आती कि हमने वहां पे जाकर ऐसा कुछ कर दिया? उसको बोलो पहले तो खबरें ठीक से पढ़ना शुरू करें। ओके, है ना सचिन, आई वुड एडवाइस यू बेटा, आप खबरों है ना ठीक से पढ़ो। आपको लगता है फौज इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि हमें पता और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं कि कुछ होगा फिर करेंगे? कमाल है। आप बताओ, आपके घर में आग लग रही है, आप बैठे रहते हो कि नहीं अभी तो कुछ जला नहीं, पहले पूरा जल जाए फिर आग बुझाएंगे। अरे जैसे ही थोड़ा स्पार्क होता है, आपको लगता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आप उसी समय प्रोएक्टिव ले लेते हो। फौज अपना काम कर रही है, ठीक है, दिन रात तो खड़े हैं बंदे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आपने ज्योग्राफिकल इलाका देखा, उन्हें बोलो कि विजिट करें एक बार जैंड के, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा इलाका है। आप है ना और भेज दो 5 लाख लोग, तब भी कम पड़ेंगे। ठीक है, यू कैन नॉट स्टैंड ऑन एवरी सेकेंड मीटर। ठीक है, पहले जब मैं गया था तो हर 100 मीटर पे फौज दिखाई देती थी। अभी कोची टू कारगिल एक रैली लेके गया था महिंद्रा ग्रुप के साथ में, मैं और अपना विजय नायर सर थे वहाँ पे। ठीक है, एंड कैप्टन DVS वॉज विद मी। तो मैंने कहा सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सर पहले जब आया था ना और जो यहाँ पे देखा था और जो अब देख रहा हूँ, सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फौज दिख ही नहीं रही है सर दूर दूर तक। ठीक है, तो कुछ तो चेंज हुआ है सर यहाँ पे। पहले लगता था हर 2 कदम पे आदमी खड़ा हुआ पहुँच गया, पता नहीं कौन से इलाके में आ गए। अब लग रहा है कुछ भी नहीं है, सिचुएशन इधर हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, तभी फौज यहाँ से हटी है इतनी सारी, वो पहले ऐसा नहीं था। मैं सर ये बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं और DVS लाल चौक में रुके थे हम लोग वहाँ पे ना, तो मैं और DVS वहाँ पे गए थे रात को, शाम को बाहर निकले एंड वी वेंट फॉर अ वॉक। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड दोनों ने फिर बात की। DVS कहता है सर कुछ लग रहा है अजीब सा। मैं कुछ बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुपचाप शांत, एंड लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। मैं यार दिस पीस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, पीस कैन नॉट बी डिस्टर्बिंग वैसे अदरवाइज। बड़े इलाके में हमने काम किया यार, हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। दिस सीम्स टू बी ना, कान में बज रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार इतनी पीस है। दिस डजंट सीम टू बी नॉर्मल। साइलेंस इज नॉट नॉर्मल इन दैट एरिया। हम दोनों वॉक करके आए, मैं बार बार हम ये बात कर रहा हूँ यार, इज वेरी डिस्टर्बिंग दिस पीस। आदत नहीं है ये देखने की। फौजी आदमी जो इलाके में काम कर चुका है, वो अब इतने सालों के बाद जब मैं गया, मैंने कहा यार ये बड़ी बहुत डिस्टर्बिंग है, इट किल्स। नाउ दिस इज द रिजल्ट। फौज को अगर पता है यार, फौज बहुत कुछ काम कर रही है, दिन रात लोग है ना आरोपी में लगे हुए हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, एम्बुश में बैठे रहते हैं रात रात भर। डोंट है ना डिसऑनर देम बाय सेइंग है ना कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर डूइंग मोर देन व्हाट दे कैन डू। ठीक है, लोग रात रात भर काम करते हैं, तो दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट इज वन। और खबर है, खबर 24 घंटे आपके प्लेटर में, खबर जनरेट करने में टाइम लगता है। खबर तो ऐसी भी आ जाती है, एक आदमी लड़के आता है किसी से और बोलता है साहब इसके घर में कल मिलिटेंट आए थे। अब जाके सीधा मुंह तोड़ दोगे, खाल निकाल दोगे? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। कोई खबर आती है, आपको उसको पूछना पड़ता है, इंट से, इधर से, 4 जगह से आपको उसको है ना प्रोसेस करना पड़ता है। एक इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो तब वो जाके एक इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होती है, एंड देन यू टेक एक्शन ऑन दैट। कई बार रिलायबल खबर होती है, सोर्स है, रिलायबल है, आता है, बता साहब 2 बंदे 4 बंदे फलानी जगह, पक्की बात है, मैं साथ चलूंगा। उसको साथ लेकर के जाते हैं, हाथों हाथ ठोकती है फौज से। सो फौज इज डूइंग इज जॉब। एंड दूसरा क्या होता है, AOR होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन है, ये फौज का काम है। जहाँ पे पब्लिक आती है, लोकल प्लेसेस आती हैं, वहाँ पे जो पुलिस है, CRPF है, दे हैव गॉट अपर हैंड, ये उनका इलाका है, वो काम करती हैं। ज़रूरत पड़ती है तो फौज आती है। पब्लिक को हैंडल करना है तो फौज हैंडल नहीं करती, वो फर्स्ट एयर में आते हैं, वो पुलिस का काम है उनको रोकना। एक ऑपरेशन में ऐसे भी हुआ हमारे साथ में कि जहाँ पे भैया जगह ऐसी ढूंढी गई जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे घर है, घर के साथ में लगती हुई पीछे दीवार है मस्जिद की, और उसके साथ में फिर पब्लिक के घर है। हमें मालूम है फौज उसमें जाएगी तो उसके इम्प्लीकेशंस अलग हैं। सो वी हैड वेटेड फॉर हाफ एन आवर, बाय द टाइम वी कॉल्ड पुलिस। तो पुलिस ने आकर के अपना टीयर किया है पूरा कि मस्जिद और उसके आगे लोग, पब्लिक और पब्लिक डीलिंग है ना, उन लोगों को कंट्रोल करना है। पुलिस का काम है, दे आर लोकलाइट्स एंड दे विल डू बेटर जॉब। सो उनको हैंडल करने के लिए दिया। कॉर्डन ने एक बाहर का लगाने के लिए उसमें हमने CRPF को किया, और फिर अंदर घुस के जो ऑपरेशन करना है फिर फौज ने किया। इतनी जॉइंट सिनर्जी, फौज एक्चुअली नोज इट्स जॉब, मिल के काम भी करते हैं, गलतियां भी होती हैं, तो काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, दे आर डूइंग देयर जॉब, है ना, जिसके लिए क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और होने के बाद क्या है, प्रोएक्टिव है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। डिस्टेंस, कंपनी के अंदर कितने बंदे होते हैं, आपको मालूम है सिचुएशन इतनी बुरी है कई जगह, देयर आर नंबर ऑफ पोस्ट। जहाँ पे पहले एक ऐसा था सीजन, एक माहौल, जब हम लोग थे वहाँ पे 99 है ना, और उससे पहले जहाँ पे फिदाइन और ये अटैक तो बड़ी नॉर्मल चीज़ होती थी, RR की पोस्ट एंड ऑल दैट। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे उस समय फिर क्या किया था,
अब 2 आदमी यहाँ खड़े हैं गेट पे, 2 वहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं, फिर एक पोस्ट पे खड़े हैं, यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। तो पोस्ट के चारों तरफ माइंस लगाई गई थी, फॉर ओन प्रोटेक्शन, की बाहर से एकदम से आदमी अंदर ना घुस जाए, ठीक है, लगा दी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाद में रियलाइज हुआ कि उस समय एक्शन लिया था, बट बाद में क्या हुआ, बारिश आई, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया, माइनफील्ड यहाँ लगाई थी वो वहाँ सड़क के कहीं और पहुँच गई। बाद में उसमें कभी गए पेट्रोलिंग में फौजी आदमी उड़ गया, कभी सिविलियन उड़ गया, कभी कोई जानवर उड़ गया, क्यों लगाई थी, बट उसमें पता नहीं लगा कि यार लगाई थी बट अलाइनमेंट नहीं ली। और वो आज की तारीख में सिचुएशन वैसी है तो थोड़ा और पैरामीटर बड़ा कर दिया कि इधर से कोई आना नहीं चाहिए, कोई जाना नहीं चाहिए। डायनामिक्स तो उतने भी चेंज हो जाती हैं यार, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट यार। काम कर रही हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, अपना काम कर रही हैं, और जहाँ पे गलती है वो तो मैं खुद कह रहा हूँ एक्सेप्ट करनी ही चाहिए, फिर गलती हुई पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, और उसकी जो ड्रिल्स हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए। श्योर। तो आप जैसे बता रहे हैं बिकॉज आप स्पेशल फोर्सेस के साथ आपने खुद काम किया है एंड यू नो एवरीथिंग वेरी क्लोजली। सो अगर मैं अगर पर्टिकुलरली स्पेशल फोर्सेस को थोड़ा सा समझना चाहूँ, हाँ जी, या अगर मैं फोर्सेस की भी बात करूँ, बिकॉज यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड, जब ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाता है, प्रिपरेशन कैसे होती है? अगर मैं बोलूँ कि मे बी आज से 15 दिनों बाद हमने कुछ प्लान करना है, हाँ जी, ये 15 दिन में किस तरह से वो ट्रूप्स तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, 15वें दिन जो प्लानिंग होती है वो कैसे प्रोसेस है, पूरा कैसे होता है? यार कोई भी फौज हो, स्पेशल फोर्सेस हैं, है ना, राष्ट्रीय राइफल्स हैं, इन्फेंट्री बटालियंस हैं, 15 दिन के बाद में करेंगे इस तरह से ऑपरेशन प्लान नहीं होते। दे आर ऑलवेज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इन्फेंट्री बटालियन में आपको घातक प्लेटून्स मिलेंगी, ठीक है, QRTs मिलेंगी, क्विक रिएक्शन टीम मिलेंगी। स्पेशल फोर्सेज ऐसा छोटी टीम में ऑपरेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेपन, देयर ड्रिल्स, देयर इक्विपमेंट, और क्या क्या हो सकता है, दे कैरी आउट देयर ड्रिल्स, हर चीज़, कि भैया गाड़ी के अंदर है, भैया चढ़ना है, रस्सी लटका के पकड़ के जल्दी चढ़ जाएगा। माइनफील्ड इधर उधर से भैया नुकसान कर सकती है गाड़ी, अगर भी आपकी एंटी आर्मर नहीं है, अपना बुलेट प्रूफ नहीं है, तो उसमें सैंड बैग्स लगा रखे हैं ताकि इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए। कोई ग्रेनेड लॉबिंग करेगा तो उसके लिए नेट खींच के लगाना है ताकि ग्रेनेड एटलीस्ट अंदर ना आए, बाहर चला जाए, ठीक है। मूवमेंट करना है कहीं पे, तो गाड़ी में जा रहे हो, कितने हथियार चाहिए, सर्विलेंस डिवाइस कितनी चाहिए, बैटरी कितनी चाहिए, बंदे कितने होंगे, कौन सा बंदा कहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जब बाहर नीचे उतर रहे तो उसका स्काउट की ड्रिल कौन करेगा, रूम एंट्रेंस की ड्रिल कौन करेगा, ठीक है, सिग्नल किसके पास में होगा। आप जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हो पुलिस के साथ में और बाकियों के साथ में, तो कॉमन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सर्विलेंस ग्रिड की, आप सब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में, नहीं तो सबके सेट अलग हैं, बट फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है आपने। यू शेयर योर पीपल ऑल्सो, यू शेयर द वेपन, अपना वेपन बोल रहा हूँ, सिग्नल कम्युनिकेशन ऑल्सो है ना, अपने बंदे एक दूसरे के साथ रखोगे या फिर अपने पास इक्विपमेंट रखोगे, सर्विलेंस ग्रिड पे सारे एक साथ रहेंगे। सो दीज आर वेल रिहर्स्ड ड्रिल, ये रूटीन प्रैक्टिस होती है। व्हेन यू आर इन सच ए एनवायरनमेंट ना, यू डोंट प्रिपेयर 15 दिन बाद करेंगे भैया, यू आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑपरेशनल सिचुएशन, एंड दीज आर रूटीन प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे होती हैं। एक सेंट्री भी पोस्ट खाली करता है तो वो भी रूटीन प्रैक्टिस होती है कि 4 घंटे बाद ड्यूटी हुई है, मैंने ड्यूटी खाली करी, मैं आपको बताऊंगा 4 घंटे से देख रहा हूँ, 2 गाड़ी आई यहाँ पे, 2 पहली बार गाड़ी देखा बंदे को, दूसरी बार देखा था, पकड़ के पूछताछ करिए, उसके बाद में वेरीफाइड डिटेल चेक, गाड़ी का डिटेल ये, बंदों का डिटेल ये, उनका जो साथ में था डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने कॉपी करा के रखा है, ये है, ये बता दिया है, मैं आपको डिटेल में दूँ, हैंडिंग टेकिंग ओवर, ये रूटीन प्रैक्टिस हैं 15 दिन इतना डिले काम नहीं करती फौज। छुट्टी में भी अगर जा रहा है, मैं उस इलाके से बाहर जा रहा हूँ, तो 1 महीने आप साथ में रहोगे, मेरे साथ में जाओगे, आप आ रहे हो, आपकी टोली नहीं है, 20 लोग जा रहे हैं, 10 मेरे होंगे, 10 आपके लेके जाऊंगा। आगे 2 बंदे हैं तो 1 बंदा मेरा, 1 आपका, सिग्नल वाला है तो 1 आपका, 1 मेरा। दैट इज कॉल्ड OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। 15 दिन हर इलाका लेके जाऊंगा, बताऊंगा पूरी हिस्ट्री। पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे एक ID ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे एक एम्बुश लगा था बट हमने फेल कर दिया, यहाँ पे 2 ठुके थे, हमारी कैजुअल्टी हुई थी। ये घर है, इसके अंदर ये बंदा ब्लैक है, ही इज अंडर सस्पिशन, इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये बंदा वाइट है, ये एंटी है, ये प्रो है, ठीक है। यहाँ से जाने के 3 रास्ते हैं, दिस इज मोस्ट सस्पेक्टेड, गाड़ी इतना रास्ता लगता है, यहाँ पे ये है, इतनी डिटेल में होती है, बताया जाता है एक बंदे से, इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाया जाता है, इनसे मिलो, नंबर से एक्सचेंज करता हूँ, पूरी मैप डायरी जो मेंटेन करिए हैंड ओवर करता हूँ, पकड़िए अपने पास में, मैप पे ग्राउंड पे चल चल के एक चीज़ बताते हैं, दिन में रात में साथ बैठते हैं कि दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है। दैट इज 15 दिन की तो सिर्फ हैंडिंग टेकिंग ओवर हो जाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, और बाकी जो आप बोल रहे हैं वो तो रूटीन में होता है, ठीक है। तो ग्रांट देम, दे रियली डू देयर वेल जॉब, आई एम श्योर। यस। अगर इक्विपमेंट्स वाइज अगर हम समझना चाहें, हाँ जी, इंडियन आर्मी कितनी पावरफुल है? यार अपनी ज़रूरतें सारी पूरी होती हैं, ठीक है, काम करने वाला बंदा ठीक चाहिए, ठीक है। आपको जो बेसिक आपके पास में हथियार हैं बिल्कुल ठीक है, एमिनिशन है, AK-47 AK-56 है, वन ऑफ द मोस्ट अपना पोटेंट वेपन है, अपना दिस थिंग लॉन्ग रेंज वेपन है आपके पास में, LMG है, MMG है। आपको और एरिया वाले वेपन चाहिए, आपके पास में भी 81 mm मोटर है, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास छोटे वाली भी है, रॉकेट लॉन्चर भी ओपन एरिया, बट यू कांट इट इन बिल्ट अप एरिया। हथियार आपके पास सभी तरह के हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, इस्तेमाल करने का आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए, जब जरूरत है टक करके इस्तेमाल कर लिया,
दिमाग और दिल एकदम मजबूत भी होना चाहिए, नहीं कि थोड़ी हरकत हुई मार दिया, बाद में पता लगा सिविलियन था। देखना पड़ता है कि पक्का यकीन करना पड़ता है अंधेरे में, है ना, कि भाई बंदा सिविलियन है या कुछ और। बाद में पता लगा डंडा था बट हथियार जैसा दिखा। कमज़ोर आदमी खोल देगा फायर। दैट फायर कंट्रोल, फायर ऑर्डर है ना, बहुत जज्बा चाहिए कि नहीं नहीं देखो, रुको रुको देखने दो कि नहीं डंडा है, हथियार नहीं है, पीछे भी लटका रखा है, थोड़ी लाइट दिखी यार, बहुत पेशेंस चाहिए यू नो, इतना आसान नहीं है। और जो सब बोल देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना यार, रादर देन कमेंट देने की बजाय आप एग्जाम में उतरिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कीजिए, एसएसबी क्लियर कीजिए, मेडिकल क्लियर करा के फौज में आ जाओ ट्रेनिंग लेके, प्लीज़ कंट्रीब्यूट रादर देन कमेंटिंग। कमेंट मत करो, कंट्रीब्यूट करो, फौज में आ जाओ। फौज में ज़रूरत है ऐसे जज्बाती लोगों की, बट है ना, डोंट शो बहादुरी ऑन कमेंट्स, दे के मैंने ये कर दिया, कोई क्रांति नहीं आ रही तुम्हारे कमेंट से। आ जाओ, हथियार उठा लो और हथियार का सही इस्तेमाल करके दिखाओ, कंट्रीब्यूट ना। 21 साल में फौज में बहुत लोग हैं, 21, 22, 23, 24 साल के, जो कमेंट नहीं दे रहे बट शहीद हो गए ना काम करते हुए, ठीक है। उनके नाम पे ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड के नाम उनके पे रखे हैं 24 साल में। दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम ऑन कंप्यूटर बाय जस्ट कमेंटिंग। कुछ भी मन में आया कमेंट लिख दिया। कमेंट लिखने की बजाय बेटर इज कंट्रीब्यूट। रौनक पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का एंड कब होगा? ओके रौनक, तपस्या में जुट जाओ, अगर है ना तुम्हारी दुआ में दम हुआ तो हो जाएगा। यार जो आदमी कमज़ोर है, जो खुद बीमार है ना, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है ख़त्म नहीं हो रखा पाकिस्तान ऑलरेडी? डू थिंक दे आर फ्लोरिशिंग द नेशन? मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी दे आर डेड। सरकार उनके पास नहीं है, ठीक है। अवाम है ना सरकार की नहीं सुनती, सरकार आवाम की नहीं सुनती, ठीक है। सरकार आर्मी की नहीं सुनती, आर्मी है ना उन किसी की नहीं सुनती, ठीक है। हर मौसम से पहले सरकारें चेंज हो जाती हैं, बिजली पानी बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर है ना परचम है, दे आर नोन ओनली फॉर टेररिज्म, ठीक है। कहीं उनकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, ठीक है। नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। कुछ भी जिसको मन में आता है वो कह देता है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, और आप बोल रहे हो क्यों खत्म है? मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी खत्म है यार। कोई एक अच्छा दोस्त नहीं है उनका, ठीक है। कोई अच्छा दोस्त नहीं है तुर्की, चाइना नहीं है? कहाँ दोस्त है? चाइना किसी का दोस्त नहीं है। चाइना सिर्फ मौसम का दोस्त है, ठीक है। अब जाकर के देखो, डू सम स्टडी, विल बी एन सरप्राइज्ड। ग्वादार एयरपोर्ट या बाकी जगह वहाँ पे जो मजदूर करने के लिए आता है लेबर, वो भी चाइना से आता है, ठीक है। एंड दे बिहेव लाइक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, किसी की नहीं सुनते, ठीक है। उसने बोल दिया नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई नमाज नहीं पढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। लड़ाई कर लेते हैं उसी समय, रगड़ देते हैं लोगों को पकड़ के, ठीक है। और उनकी सुनी जाती है, वाई? बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ मनी टू देम। वहाँ पे कोई बना रहा है तो पाकिस्तान का नहीं कर रहा। जो चीज़ उनके काम की नहीं, चाहे हथियार है कोई और चीज़ है, वो सरकार देता है कि चलो हमारे काम की नहीं है, गरीब लोगों ले लो, खुश रहो। वो सिर्फ उनका दोस्त इसलिए है बिकॉज इट गिव देम ए स्ट्रॉन्ग है ना स्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू एनसर्कलमेंट अबाउट इंडिया, कि इंडिया के लिए यहाँ से उनको एक और बेस मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर देयर फ्रेंड। वो किसी का फ्रेंड नहीं है चाइना। चाइना अपने लोगों का फ्रेंड नहीं हो पाया यार। यहाँ अगर हमारे कश्मीर प्रॉब्लम है, उनका हांगकांग है, ठीक है। पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान है, सबके पास हैं अपने अपने एरियाज। अपना एरिया संभाल लो आप, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम है इंटरनल, है ना। अब देखो कितने तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन्होंने अपने खुद ही लटका दिए, मार दिए। बट रौनक आई लाइक, है ना। बट दूसरे के बारे में ना उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को खत्म करने के लिए रौनक बेटा खुद ही बहुत है आपस में। उनको है ना कोई बाहर से नहीं चाहिए आदमी उनको तकलीफ देने के लिए। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जिससे कि इंडिया को कुछ, क्योंकि साइबर अब इस वक्त जो जैसे अगर आप इलॉन मस्क वगैरह को भी देखोगे तो लोग यूजुअली कहते हैं कि द टाइम इज चेंजिंग। अब जो वॉर हो रही है एआई के ऊपर, एज यू सी आगे जो जिस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, सो क्या ये चीज़ हो सकता है कि जो आने वाले अटैक्स हो सकते हैं वो साइबर अटैक्स बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं, साइबर जिसपे विच माइट बी अ हैम्पर टू आवर नेशन एज वेल? यार ये पॉसिबिलिटी तो इंडिया में क्या हर जगह ही है, यू नो। अब उठा के देखो, एक पेन ड्राइव के भरोसे, सिर्फ एक पेन ड्राइव, एंड कुछ जोर भी नहीं लगा। इजराइल हैज डन इट। उन्होंने एक पेन ड्राइव सिर्फ ऐसे गिरा दी थी, है ना, नोइंग कि यहाँ से कोई उठाएगा। वो उठाई किसी ने, देखा, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि वाओ आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ एक बार लगाई उन्होंने गलती से कंप्यूटर में, ऑल न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ ईरान है ना, बड़ी सब कुछ ठप कर दिया। अरे लो, इतना ईजी हो सकता है। चाइना को देखो, दे गॉट साइबर कोर्स, यू नो, पूरी हज़ारों की तादाद में बैठे हुए लोग होते हैं। आप टाइप करके देखो चाइनीज आर्मी के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है गूगल में, आप करके देखो एक बार ट्राई, जी व्हाट यू फाइंड, टेल देम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और सब कुछ। अब बाकी फौज का डालो, सब मिलेगा। अब चाइनीज आर्मी का करके देखो आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यू आस्क मी, आई विल गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन, आई विल शो यू, नॉट गिव यू बट आई विल शो यू। बट तुम गूगल में ढूंढ के देखो और फिर ज़्यादा जोर लगा के बैठो, आपको मिलेगा कुछ नहीं, बट आप ढूंढते रहो, करके देखो हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस, और फिर देखो आपके मोबाइल के साथ में क्या होता है, ठीक है। वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ नॉट, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो दिस इज ए न्यू सिस्टम, है ना। जब मैं आपको क्या बोल रहा था पहले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बिना आए हुए भी आप है ना साइबर अटैक के थ्रू तो किसी का भी नुकसान कर सकते हो आज की तारीख में भाई। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू है ना बैंक अकाउंट खाली कर दिया, आप किसी की सिक्योर इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, ब्लैकआउट भी क्रिएट कर सकते हो दूसरे के लिए। अभी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल काम नहीं करेंगे तब भी बहुत है, आपको एक छोटी सी विंडो चाहिए ना टू क्रिएट दैट चेंज एंड डायनामिक्स इन वॉर। तो साइबर क्राइम तो कहीं भी हो सकता है। एंड साइबर जो अटैक्स हैं ये तो यार इट कैन चेंज द डायनामिक्स, ये तो रियलिटी है। इट्स नॉट ओनली इन आवर कंटेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट इज हाईली पॉसिबल एंड दिस इज द फोकस दीज डेज। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बजाय इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके बोल के जो रौनक ने बोला था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका कि सर क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के पाकिस्तान खत्म हो सकता है। रौनक अगर ढंग से शिद्दत से दुआ करेगा तो है ना, रौनक जैसा उसका नाम है ना जिनके बारे में बात कर रहा है पाकिस्तान, उनके लिए रौनक लगी जाएगी। तो प्लीज प्रे है शिद्दत से रौनक। In a conflict sustained by historical trauma, fed by military complex on both sides, हाँ जी, India Pakistan truly seeking our India Pakistan, क्या हम एक्चुअली में कोई रेजोल्यूशन चाहते हैं, और we have become prisoners of a war economy that strives on enmity? वी डोंट सर्वाइव ऑन परपेचुअल एनिमिटी, है ना। हम तो हमेशा से बहुत मौके दिए हम लोगों ने तो, बट हर बारी पाकिस्तान ने गलत प्रूव किया अपने आप को। मैं बताया ना, वेदर इट इज कारगिल, हर बारी धोखा उन्होंने दिया, हर बारी है ना टेररिज्म को सपोर्ट उन्होंने किया। और अभी भी कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं बिल्कुल, विदाउट शेल्टर, विदाउट सपोर्ट बेस्ड, विदाउट ट्रेनिंग, है ना, फ्रॉम अदर साइड। यू कैन डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही, बट ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार मौका नहीं देना चाहिए। अभी जो डिसीजन लिया है बट ये रिवोक नहीं होना चाहिए। अभी आप उनके हाथ क्रिकेट नहीं खेलोगे भाई, बिना क्रिकेट खेले काम नहीं चल रहा है उनके हाथ में। बाकी इतनी बड़ी दुनिया पड़ी हुई, आप छोड़ दो ना, मत खेलो उनके क्रिकेटर। कभी आप उनके सिंगर लाते हो, क्यों? तुम्हारे पास कम है? बहुत टैलेंट भरा हुआ है, इतनी बड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। अपने लोगों को मौका दो, फिल्म स्टार आप वहाँ से लाओगे, क्यों? हमारे पास में कम टैलेंटेड लोग हैं एक्टिंग वाले, है ना, कि उन्होंने किया। वाई यूर वेटिंग? जो आप बोल रहे हैं फौज बाद में, फौज बाद में नहीं, ये बाकी एजेंसीज पे एप्लीकेबल है, बॉलीवुड है, कुछ और है। आप हमेशा के लिए करो ना, मेड इट फॉर जो भी हालत हो जाए, हम ना आज ना कल ना परसों, वहाँ से ना तो कोई टैलेंट आएगा, ना कोई हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना कुछ और। कट ऑफ मीन्स कट ऑफ, आप बिल्कुल क्लियर रखो ना। ये कौन सी यारी दोस्ती मुताबिक? अभी खोल देते हैं, अभी एक एक्टर वहाँ से बुला लेंगे, अभी एक सिंगर बुला लेंगे। गाओ यार, तुमने जो भजन गाने अपनी कंट्री में, हमारे पास दुनिया भर का टैलेंट है, ये होना चाहिए पहले। अभी कुछ हुआ है तो शो सोलिडारिटी, है ना। फिल्म एजेंसीज अपना बोल रही है कि वहाँ पे हमने बैन लगा दिया। अरे बैन क्या, तुम परमानेंट बैन लगाओ ना, कि ना तुम्हारे साथ खेलेंगे, ना तुम्हारे साथ करेंगे, ना कुछ और। जब तक तुम्हारी हरकत नहीं सुधरती और आप अपने आप को प्रूव नहीं करते, यू डोंट डिजर्व अटेंशन फ्रॉम आवर साइड, नथिंग इज फॉर फ्री। फिर सीधा आप इधर दिखे, आप ठोक दिए जाएंगे। कीप इट सिंपल एंड क्लियर। सर हमारे एक्टर्स ये कहते अच्छा बनने के लिए, दिखाने के लिए भी अभी आप 10 तरह की वो ले रहे हो, नहीं? सो जो हमारे एक्टर्स हैं वो ये कहते हैं ये सरहदें तो पॉलिटिशियंस ने बनाई हैं। अच्छा, कल्चर जाओ तो फिर पहलगाम घूम कर के आओ, रुको वहाँ पे हफ्ते भर अपनी फैमिली के साथ में, गो एंड देयर। फौज में आ जाओ, बैठे बैठे ना एसी में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के बकवास करना, है ना, बहुत आसान काम है। एंड डोंट शो टू मच ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, है ना। कान के नीचे से गोली निकलती है ना, परसेप्शन चेंजेस। फौज में आओ ना, बॉलीवुड में जाके या भी आप मूवी में जाके ठाँ ठाँ करके ना आपने देश ही उड़ा दिया पूरा, टैंक से हवाई जहाज में कूद गए। वहाँ से नीचे एक आदमी है, एक जिसमें 10 राउंड आते हैं, आप उसे ना 150 राउंड फायर कर देते, आपकी गोली खत्म नहीं होती। हमें तो चेक करना पड़ता है, गोली फंस गई हाला, फिर हाथ से डालनी पड़ती है, एक एक करके फिर मारना पड़ता है। बट यहाँ तो आदमी के खरोंच तक नहीं आती कान के नीचे से, है ना। बट आधा देश नहीं, पूरा देश साफ करके आता है। यहाँ पे 2 आदमी ढूंढने के लिए पूरी बटालियन लगी हुई, मिल नहीं रहे हमारे को। तो स्टॉप, है ना, टॉकिंग एंड प्लीज़ वॉक योर टॉक। पहलगाम जाके घूम के आइए, हफ्ते भर रुकिए वहाँ पे, लोगों से मिलिए, ठीक है। वॉक फ्यू स्टेप्स ऑन द ग्राउंड, फील करो उस चीज़ को, पता लगेगा तुम्हारे को, ठीक है। ये स्टेटमेंट सरहदों में नहीं, तो बना लो पासपोर्ट, जाओ दूसरी तरफ, रह लो वहाँ पे, ले लो एक प्लॉट, पैसे की तो कमी है ही नहीं, एंड लिव ए गुड लाइफ देयर। आपको फ़र्क समझ में आएगा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। एनीथिंग दैट कम्स फॉर ईजी ना, पीपल जनरली डोंट अप्रिशिएट। मैं तो कह रहा हूँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो लोग कहते हैं उनको। गो देयर एंड देखो वेदर यू आर बीइंग ट्रीटेड सेम वे, जो इज्जत आपको यहाँ मिल रही है, जो प्यार आपको अपने देश में मिल रहा है। जो आदमी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह खुशी ढूंढ रहा है और बकवास कर रहा है ना, ये ऑल बिग बोल्ड स्टेटमेंट्स। बकवास मत करो फालतू की, ग्राउंड पे आके काम करो, प्लीज वॉक योर टॉक, ठीक है। नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्योंकि सर बहुत सारी वीडियो बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो जाओ ना, बॉर्डर क्रॉस करो एक बारी, सी द मैजिक, देखो हाउ वेलकमिंग दे आर। बोलेंगे ओ भाई स्वागत नहीं कीजिएगा, जाओ। आयुष्मान खुराना की वीडियो थी, ही वाज सिंगिंग द पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग दे दे पाकिस्तान। तो फिर उस क्या दे दे, जो उनका दिल दिल पाकिस्तान वो जो है, तो कौन हो दिस गाय? ही इज एन इंडियन एक्टर,
Bollywood actor. So He was singing Pakistani song. yeah, this Pakistani national song. So अब लोग यही कनेक्ट किस करते लिए? हैं एंटरटेन करने के लिए. या फिर तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना. आई कांट कमेंट ऑन हिज चॉइस. इफ समबडी हैज गॉट अ फद्दू चॉइस, मैं तो नहीं गाऊंगा यार, है ना. तुम 1000 करोड़ रुपए दे दो. इंडियन नेशनल एंथम बहुत अच्छा है. इट गिव्स मी गूज बम्प. आई कनेक्ट, है ना. माय नेशनल एंथम इज गुड एनफ. मैं वो गाऊंगा. ठीक है. पाकिस्तानी नेशनल एंथम तो नहीं गाऊंगा किसी भी हालत में. क्यों गाऊंगा? वो है क्या मजबूरी है ऐसी आपकी? व्हाट डू यू वांट टू शो? पर ठीक है, गुड फॉर हिम. उसको लगता है वो ठीक है, करे अपनी लाइफ में व्हाटएवर यू वांट टू डू. अपनी लाइफ है. हर आदमी के पास में रीजंस हैं. आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग हिज ओन रीजन. मेरा कोई अच्छा रीजन नहीं टू डू एनी सच थिंग. लोगों का सवाल होता है, जैसे अभी वीडियोस भी आ रही हैं, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, हाँ जी. तो अब कुछ टेररिस्ट को कहीं कहीं जगह पे न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है. तो पीछे से लोग कह रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज की, देखो यहाँ पे हमारे सैनिक इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं. तो ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है? यार बेवकूफ़ है. पहली बात तो है ना, देखो यार, जो आदमी ऑपरेशन में कर रहा है ना, फौज तो वैसे इंश्योर करती है, इस तरह की चीज़ में भी आसपास आने नहीं देते हैं ना. बट फिर भी अगर कोई आदमी आ रहा है, जूम कर रहा है, किसी को और दिखा रहा है, तो यार वही अगेन सेम चीज. फद्दू आदमी फॉर फ्यू फॉलोअर्स एंड फॉर लाइमलाइट एंड फॉर ना व्हाट यू कॉल टीआरपी एंड ऑल दैट. इन सब चीज़ों के लिए इफ़ यू आर कॉजिंग एनी काइंड ऑफ थ्रेट डेटरेंस टू योर ओन फौज, तो फिर आप फद्दू हैं, फिर आप कुछ नहीं है. यू आर डूइंग सर, फौज क्यों नहीं मना कर रही? वो क्यों वीडियो बना ओके, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुझे. आप फौज में हो, आप हथियार लेकर के बैठे हो, ऑपरेशन चल रहा है, आप उधर फायर मार रहे हो. ठीक है, आप आगे फोकस करोगे या किसी बेवकूफ़ को पीछे देखोगे? हालांकि पीछे भी लोग होते हैं. फौज मना करती है, फौज नहीं देती ऐसे एक्सेस किसी को, यू नो, जनरली. बट फिर भी बाई हुक एंड क्रूक आप एक टाइम पे 4 जगह देख रहे हो. किसी आदमी ने फिर भी जूम कर लिया, कुछ छोटा वीडियो बना लिया. तो यार एक बात बताओ मुझे, चल अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं भी देखा फौज ने आपको, अगर कोई नहीं देख पाया, आपने चुपके से कर लिया, मॉरली इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? कि फौज जब तक नहीं बोलेगी मैं नहीं करूँगा, मैं कर दूंगा. 26/11 बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे देश के सामने. क्या क्या हुआ है सबको आप अगर पता एक है. जर्नलिस्ट हो और आपके हाथ में कैमरा है, डोंट यू थिंक यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ? या फौज आके बोलेगी भाई बंद करो, तभी आप बंद करोगे? आपको लग नहीं रहा आप गलत काम कर रहे हो? तो प्रॉब्लम इज इट यू यार. व्हाई एवरीवेयर यू रिक्वायर डंडा? बेसिक काम है, गलत है, आप एक्सपोज करो. अपनी फौज को मत करो ना यार. उसमें भी फौज में गलती, फौज क्यों नहीं रोकती? तो यार एक काम करो, एग्जाम क्लियर करके बार बार बोल रहा हूँ, फौज में आ जाओ, तुम ले लो चार्ज. आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ओपिनियन, आप सब जानते हो फौज के बारे में. प्लीज़ बिकम ए फौजी एंड कंट्रीब्यूट ना. बाकी लोग फद्दू हैं, आप संभाल लीजिए चार्ज जिसको डाउट है. जर्नलिस्ट की प्रॉब्लम है, यू शुड नॉट डू ए थिंग. डोंट फाइंड फॉल्ट विद द फौज. श्योर. किसी ने सवाल किया कि अखंड भारत कब होगा, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान. अखंड भारत है ना भैया, तब होगा जब आप लोग मिल करके काम करोगे. मुझे तो यही समझ में आता है. ठीक है, एक दूसरे को लट करने की बजाय पकड़ो मजबूती से. जो गलत आदमी है, चाहे अंदर का हो बाहर का हो, पॉलिटिशियन हो आम आदमी हो, रगड़ दो उसी समय हाथों हाथ. अखंड भारत तब होगा यार जब आप है ना एक भाषा बोलते हो. ठीक है, भाषा के नाम पे लड़ना बंद करोगे, रिलीजन के नाम पे लड़ना बंद करोगे, ये छोटी छोटी लॉबीज बना रखी हैं उसके नाम पे है ना, आप ये सब करना बंद करोगे. ठीक है, डोंट सेग्रीगेट. जो चीज़ आप में डिफरेंसेस लेके आती है मत करो. अब यहाँ पढ़ते समय देख, मेरे पास छोटा बच्चा भी, सीन इट फॉर योरसेल्फ. एक अंकल है, वो 76 ईयर्स के हैं. ठीक है, एक सिंगल मदर है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं. एम आई सेग्रीगेटिंग देम? मैं कभी पूछता हूँ इनसे तुम्हारा क्या रिलीजन है? ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग अलग कंट्री से आ जाते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं कि आप मुझे बता सकते हो. मैंने कहा अगर मैं टीचर का काम कर रहा हूँ तो एज ए टीचर आई थिंक आई कैन ओनली गिव गुड वैल्यूज़ टू यू. अगर मैं कुछ ही काम कहूँ तो रिलीजन देख के तो नहीं पढ़ाऊँगा मैं. ठीक है, एक मैंने वो भी किया था कैंप, 6 महीने तकरीबन मैं रहा. ठीक है, सहारनपुर है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उसके पास में एक जगह है चुटमुलपुर, वहाँ पे रहा मैं. जिस स्कूल में रहा, ठीक है, उस स्कूल का नाम जो था वहाँ पे चला था, दैट वाज अ क्रिश्चियन अपना थिंग. प्रेस भी वैसी होती, सब कुछ होती नहीं. और वहाँ पे मैं पढ़ा करके आया 6 महीने. तो मैंने स्टूडेंट को उस दिन बोला, जिस दिन मैं डांटा, मैं लुक एट मी, बकवास नहीं कर रहा हूँ. मैं मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके के अंदर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर एक हिंदू पढ़ा के आया 6 महीने, और पूरी शिद्दत से पढ़ाया और अच्छे से पढ़ा के आया. मेरी अप्रोच बहुत क्लियर है. पढ़ाते समय है ना कुछ नहीं देखता मैं. मुस्लिम इलाके में क्रिश्चियन स्कूल के अंदर हिंदू पढ़ा के आया. और मैं, तू अगर इतना टैलेंटेड है ना, तो उतनी दूर से आया साउथ से यहाँ तक. क्यों? रास्ते में कोई क्रिश्चियन मिला नहीं सिखाने वाला? मैं, आप JNK से आए हो, आपको कोई मिला नहीं मुस्लिम सिखाने वाला? इतना भरोसा था, ढूंढना था ना एक मुस्लिम मेंटोर अपने लिए. आपने भी क्रिश्चियन मेंटोर क्यों आया हिंदू के पास सीखने के लिए? व्हाई हैव कम? और मैं जो तुमने आज करी हरकत, उसके बाद में बहुत प्यार से सिखाऊंगा. और दिन में 10 मारूंगा, गिनूंगा 1, लेकिन जाने से पहले बंदा बनाऊंगा तुम्हारे को. ठीक है, तब भी यही बताऊंगा कि बेटा इंसान बनो पहले अच्छे, है ना, बाद में सब कुछ बन जाना. इंसान ही नहीं बन पाया तो क्या ही बनेगा तुम्हारा लाइफ में. सर, ये लास्ट में एक पाकिस्तान की वीडियो दिखा रहा हूँ, आई वांट योर टेक ऑन दिस. और उसके बाद आई थिंक ये
हमारी तरफ से सबको जवाब मिल जाए. सो द कैप्टन अभिनंदन वहाँ पे जब लड़ रहे थे तो बहुत बहादुरी से वो लड़े, और वहाँ पर उनका जब पैराशूट गया तो वहाँ पर जब पाकिस्तान ने पकड़ा तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कैप्टन द टी इज फैंटास्टिक. तो किसी ने सर एक वीडियो बनाई है. ओके, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान. या सर, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, और ये कह रहे हैं वी स्टैंड बाय पाकिस्तान. ये कह रहा है फैंटास्टिक टी, कश्मीरी टी. हाँ, या ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, बट 3 छोटी-छोटी चीज़ें. नंबर 1, दिस मैन इज सिक. 1, इट शोज है ना योर अपना मेंटल ग्रोथ ओनली, है ना. इट रिफ्लेक्ट्स मोर अबाउट हिम एंड देन अबाउट एनी. 3rd थिंग, है ना, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, है ना. ये फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं है भैया. उनका बाप तो फिर भी चाय पी के आया था, फैक्ट तो यही है. एंड दे कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट, यू नो. ठीक है, और बता के आया था टी इज गुड, वेल प्रिपेयर्ड, है ना, और तुमने बना के भी दी थी. ठीक है, अभी फ्रस्ट्रेशन है, ये बनाते रहो तुम वीडियो से, घंटा फर्क नहीं पड़ता. टी तो वो भी बहुत टेस्टी थी, है ना, एन इंडियन विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर इन हिज कंडक्ट. दैट गुड टी, फैक्ट वो है. दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, यू नो. फैक्ट तो ये कि द डैड हैड अ गुड टी एट देयर होम.